फराटा फैन की बाइंडिंग पूरा कंप्लीट समझेंगे आज हम कि फराटा फैन अगर हमारे पास है और वो जल गया तो उसको हम रीबाइंड अपने घर पे कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर टोटल कितना खर्चा आएगा, उन सब के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करें, देखिए जो फराटा फैन का स्टेटर होता है ना, स्टेटर क्या होता है ऐसा देखें ना कि ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। तो स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं इसे सलाट कहते हैं। ये जो कटे कटे खाने होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो फिक्स होती है। तो जो हमारा फराटा फैन होता है उसके अंदर सलाट की जो संख्या होती है वो होती है 24। तो यहां पे हम चलिए 24 सलाट को बनाते हैं। एक यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देख पाएंगे यहां पर कि ये 24 सलाट का एक स्टेटर हमने बना दिया। अब 24 सलाट को हमें भरना है, यानी कि हमारे पास एक स्टेटर है और हम इसको भरेंगे तो कैसे भरेंगे उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंटों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो देख पाएंगे यहां पर कि हमारा स्टेटर है। अब इसके अंदर सलाट की संख्या कितनी है, टोटल 24। अब इसके अंदर सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा, किसी मोटर में सबसे पहले ना पीवीसी पेपर लगाना होगा। ये जो पीवीसी पेपर क्या होता है जानते हैं ना, ये जो प्लास्टिक का पेपर होता है ना इसे पीवीसी पेपर बोलते हैं। ये पेपर क्यों लगाते हैं इसमें, जानते हैं कि जब हम इसमें बाइंडिंग करेंगे, जब हम इसमें माला भरेंगे तो वो जो माला का तार होगा वो बॉडी से टच हो जाएगा और बॉडी से टच होगा तो पूरी बॉडी में करंट आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा माला जो है ना इसमें पीवीसी पेपर लगाएंगे ताकि जो वायर बाइंडिंग करे वो बॉडी में टच ना हो तो बॉडी में करंट ना आए। उसके बाद पीवीसी पेपर जो लगता है ना वो नंबर के हिसाब से आता है। इसके अंदर जो हम पीवीसी पेपर प्रयोग किए वो 5 नंबर का किए, 7 नंबर भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पेपर जो है ना वो नंबर से आता है, नंबर बढ़ता है मोटाई बढ़ती है, नंबर घटता है मोटाई कम होती है। उसके बाद बात करें कि इसमें जो बाइंडिंग करने के लिए हम वायर प्रयोग करेंगे वो कितने नंबर का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जो फराटा फैन है उसकी बाइंडिंग करने के लिए हम 35 नंबर का तार प्रयोग करते हैं, 35 नंबर का वायर प्रयोग करते हैं और उसी के द्वारा इसकी बाइंडिंग करते हैं। देखिए बाइंडिंग का जो वायर होता है नंबर के हिसाब से आता है, जानते हैं ना कि वो जो नंबर होता है ना उसमें नंबर घटने पर मोटाई बढ़ती है और नंबर बढ़ने पर मोटाई कम होती है। ये बाइंडिंग वायर की खासियत होती है। मतलब जैसे 40 नंबर और 35 नंबर आपके पास तार है तो 35 नंबर का मोटा होगा, 40 नंबर का पतला होगा। इसको भरेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से एक माला बनाना होगा। तो ये जो माला बनेगा वो कैसे बनेगा वो समझिए। इस माला को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किल गाड़ेंगे और एक किल देखिए हमने यहां पर मान लीजिए लगाया और ये हमारी दूसरी किल हो गई। तो एक किल से दूसरी किल की जो बीच की दूरी होगी ये हमारे फराटा फैन में होता है वो 12.5 इंच होता है। 12.5 इंच लंबा ये माला बनेगा और जब 12.5 इंच लंबा माला बनेगा तो कैसे बनाएंगे, 2 किल गाड़ेंगे, कहीं पर मेज ब्रेंच पे कहीं पे लगा सकते हैं और उसके बाद इसमें लपेटना शुरू करेंगे। और जब इसको लपेटना शुरू करेंगे, अब बात रही कि हमने 35 नंबर के तार से लपेट रहे हैं, ठीक है, 12.5 इंच बना लिया, ये भी ठीक है। ये कितना चक्कर लपेटेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जो मर्जी हो लपेट लीजिए, नहीं, ये फिक्स होता है। तो इसका जो टर्न की संख्या होती है वो होती है यहां पर 220। तो 220 टर्न का हम क्या करेंगे, एक माला बनाएंगे, 12.5 इंच लंबा माला बनाएंगे, 35 नंबर के तार से माला बनाएंगे और इस प्रकार से हमारा जो माला है वो बन करके कंप्लीट हो जाएगा। जब ऐसे हमारा माला बन जाए, कंप्लीट हो जाए ना, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसको धागा लगा के 4 जगह से बांध देना होगा। देखिए ये कोई नियम नहीं है कि 4 ही जगह से बांधे, आप 2 जगह से नहीं बांध सकते, ऐसी बात नहीं है। आप कितनी जगह से मर्जी हो बांधिए। बांधते क्यों है, ये रुकावट के लिए, ताकि ये जो माला है ना इधर वाले में उधर जाकर के ना बिखर जाए। देख पाएंगे यहां पर हमने इसको बांधा हुआ है ना, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको 4 जगह से बांध देते हैं। 4 जगह से बांधने में क्या होता है, एकदम सुरक्षित हो जाता है, एक दूसरे में कोई वायर जाके मिलता नहीं और बढ़िया से सेफ रहता है। तो 4 जगह से बांध देंगे और बांधने के बाद क्या करेंगे, उस किल से बाहर निकालेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो माला हमारा इसी प्रकार से क्या होगा, बाहर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इस माला तो हमारा तैयार हो गया, अब इसमें भरना है। तो भरेंगे कैसे, भरने के लिए जो इसकी पीच होती है ना, हमें पीच देखना होता है। इसकी जो पीच होती है वो होती है 1 से 8 एक राउंड, फिर होती है 1 से 10 एक राउंड, फिर होती है 1 से 12 एक राउंड, 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। ध्यान से समझिएगा, 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से 8वें में भरना है एक बार, यानी कि ये जो कटे कटे खाने बने हुए हैं ना, 24 सलाट है ना, ये इसमें पहले तो किसी एक में भर लीजिए। अच्छा, जिसमें भरेंगे उसको लेके गिनेंगे तो ये होगा 1, यहां पर 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो पहले से सीधे 8वें में भरना है। जैसे देखिए आप यहां से ऐसे तार बाहर निकाले और इसको भरेंगे कहां,
भरेंगे कहां पे, देखिए 1 से 8 में। जब 1 से 8 में हम भर लेंगे ना तो क्या होगा, ये जो माला है थोड़ा बड़ा है ना, सोचिए कि इतना बड़ा स्टेटर है और इसमें जब आप 1 से 8 में यहां पे भर भी लेंगे, ये 12.5 इंच का माला बना है, बड़ा निकला हुआ है ना, तो क्या होगा, ये बड़ा रहेगा। अब हमें करना क्या होगा, इसको 1 से 10 में भरना है। इसी माला को 1 से 10 में कैसे भरेंगे समझिए, ये जो भरा हुआ है ना, जस्ट इसके बगल में ये पॉइंट यहां पे और इसके बगल में ये पॉइंट यहां पे। अब जो इसके अगल बगल का है ना, इसको आप अगर गिनेंगे ना तो ये 1 से 10 होता है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 1 से 10। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको दाहिने साइड से पकड़ करके और फिर उसी में भरेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से 10 एक राउंड। यानी ऐसे माला भरा हुआ है, दाहिने साइड से पकड़े और उसी में घुमा करके एक राउंड और भर दिए, और जब एक राउंड और भर देंगे, ये माला की साइज थोड़ी सी छोटी होगी। अब इसको एक बार और घुमा जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 1 से 8 हमने भर दिया, उसके बाद उसके बगल में 1 से 10 भर दिया। अब क्या भरना है, 1 से 12। 1 से 12 हम कैसे भरेंगे वो समझिए। देखिए जैसे क्या करना होगा, फिर से हम उसी तरह से दाहिने साइड से पकड़ेंगे और ये जिसमें भरा हुआ है जस्ट उसी के बगल में यहां पे और उसके बगल में इधर गिनेंगे तो 1 से 12 होगा। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया 1 से 12। और हम क्या करेंगे, और फिर से उसी के बगल में 1 से 12 एक राउंड भर देंगे। इस प्रकार से देख पाएंगे कि एक माला हमारा भर के कंप्लीट हो गया और एक माला से हमारे पास 2 तार निकले हुए थे, वो दोनों के दोनों तार हमारे बाहर रहेंगे और एक माला भर के कंप्लीट हो गया। देखिए टोटल इसमें 4 ही माला भरे जाएंगे। एक माला भर गया, ये जो माला भरा गया ये रनिंग का भरा गया। जानते कैसे पता चला रनिंग का कौन सा है, किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग पहले करते हैं वो रनिंग बाइंडिंग होती है और जो बाद में करते हैं वो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। तो यहां पर हमने जो पहले किया वो रनिंग बाइंडिंग हुई ना, तो यहां पे एक माला रनिंग का भर लिया गया। अब जो दूसरा माला भरेंगे वो भी रनिंग का होगा, वो भी उसी प्रकार से 35 नंबर के तार से 12.5 इंच लंबा 220 टर्न का इसी प्रकार से एक माला बनाएंगे और उस माला को इसमें भरना है। जब दूसरा माला बना के कंप्लीट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 सलाट इधर से छोड़ेंगे, 1 2 छोड़ के ये तीसरा और इधर से 1 2 छोड़ के ये तीसरा। ये जो तीसरा है ना, ये अगर आगे से गिनेंगे तो ये आपस में 1 से 8 होता है। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 1 से 8 हो रहा है तो समझिए सही है। उसके बाद बात करें इसको हम कैसे भरेंगे, 1 से 8 एक राउंड भरेंगे। उसी प्रकार से फिर 1 से 10 उसके बगल में आएंगे, ये जो दोनों छोड़े हुए हैं ना, 1 से 10 और 1 से 12 में ये दोनों कवर होंगे। 1 से 10 एक राउंड और फिर उसके बगल में 1 से 12 एक राउंड। देखिए इस प्रकार से क्या हुआ, 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। तो इस प्रकार से इसमें 2 माला भर लिए गए, दोनों के दोनों रनिंग के हैं और आसान तरीके से रनिंग बाइंडिंग हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब ये इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि मोटर कितने पोल का है। किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उतने पोल का मोटर होता है ना, ये मोटर 2 पोल का होगा क्योंकि इसमें 2 माला रनिंग के भरे गए। तो जब देखिए इसके अंदर 2 माला इसमें कंप्लीट हो गए, अब क्या करना है, रनिंग बाइंडिंग हमारी पूरी हो गई। अब क्या करना है, अब इसमें भरेंगे स्टार्टिंग की बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए हमारा इसकी जो क्या होता है, देखिए इसका जो डाटा हमारा है ना, स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए जो इसकी लंबाई है वो सेम है 12.5 इंच। इसमें जो लंबाई है वो 12.5 इंच ही है। इसमें जो वायर नंबर है वो भी 35 नंबर ही है, लेकिन टर्न की संख्या में डिफरेंस है। ये जो माला की मोटाई है ना, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है कि देखिए ये 220 टर्न इसमें था और इसमें रहेगा 240, यानी इसमें टर्न की संख्या जो है वो 20 अधिक हो जाएगी। तो 240 टर्न का हमने माला यहां पर बनाना है और बस उसी तरह से लंबाई तो सेम है, वैसे ही दिखेगा। धागा से उसी तरह से 4 जगह से बांधेंगे और बांधने के बाद इसमें फिर भरेंगे। और जो इसकी भी पीच होती है वो भी होती है 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। यानी जिस प्रकार से रनिंग का भरा गया सेम उसी प्रकार से यह भी भरा जाएगा। इसको भरने के लिए हमें देखिए सबसे पहले यहां से हमें गिनना होगा, कैसे 1 से 8 कहां मिलेगा। देखिए ये जो माला भरा हुआ है, ये माला भरा हुआ है, इसके बीच बीच में 1 2 3 4 5 6 खाली है, 1 2 3 4 5 6 खाली है, यानी 6 उसमें 6 इसमें खाली है ना। अब इधर का ये जो माला भरा हुआ है इसके किनारे का ये जो खाली पॉइंट है ये, और ये जो माला भरा हुआ है इसके किनारे का खाली पॉइंट है ये। अगर इसको यहां से यहां गिनेंगे ना, ये आपस में 1 से 8 होता है। अगर 1 से 8 हो रहा है तो समझिए सही है। फिर यहीं से आपको भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 8 फिर एक राउंड, फिर उसके बगल वाला 1 से 10 एक राउंड,
राउंड, फिर उसके बगल वाला 1 से 12 1 राउंड, और हो गया ना हमारा 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ये जो हमारा माला भरा जा रहा है ये सब स्टार्टिंग के वायर निकल रहे हैं ना। अभी अभी जो हमने एक माला भरा ये स्टार्टिंग का है, पहले जो 2 भरे जा चुके थे वो रनिंग के हैं, ये हमारा दोनों स्टार्टिंग का है। उसी प्रकार से फिर एक माला बनाएंगे 35 नंबर के तार से 12.5 इंच लंबा और 240 टर्न का, और फिर भरेंगे ये जो माला भरा हुआ है उसके बगल वाला ये वाला और इसके बगल वाला ये। अब इसको गिनेंगे तो ये 1 से 8 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भर गया अब 2 स्लॉट छोड़ करके 1 2 छोड़ के ये तीसरा, 1 2 छोड़ के ये तीसरा, ये 1 से 8 होता है। तो 1 से 8 में भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन लीजिए 8 हो गया। 1 से 8 1 राउंड, फिर उसके बगल में 1 से 10 1 राउंड और उसके बगल में 1 से 12 1 राउंड। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग की बाइंडिंग। तो टोटल देखिए हमारी जो बाइंडिंग है इस प्रकार से हम बड़े आसान तरीके से कंप्लीट कर लिए कि 2 माला रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के भरे गए हैं, और सब के सब 1 से 8 1 से 10 1 से 12 भरे गए हैं। रनिंग में टर्न की संख्या 220 रही है और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या 240 हो गई है। अब हमें करना क्या, इसका कनेक्शन, और कनेक्शन करके आज हम पूरी स्विच वगैरह सब कुछ इसमें लगा लेंगे। तो हमें देखिए इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझाएं आपको, इसके अंदर टोटल 4 माला भरे गए हैं ना, हाँ 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के भरे गए हैं ना। बस हम इस चित्र को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं ताकि ये जो वायर हमें ज्यादा से दिख रहा है इसको हम कम में कवर करेंगे। ध्यान दीजिए बस कि इसमें टोटल 4 माला है, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। देखिए इसके अंदर टोटल 4 माला भरे गए हैं, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको क्या करते हैं, चित्र को बना लेते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा, वायर थोड़ा सा कम दिखेंगे, जो वायर बाहर वायर निकलते हैं वो तो उतने ही निकलेंगे ना। 4 माला भरे गए, 1 माला से 2 तार, टोटल 8 तार निकले हैं, उसी प्रकार से निकलेंगे। अब चलिए ये दोनों स्टार्टिंग के हैं, ये दोनों रनिंग के हैं मान लेते हैं। अब उसके बाद अब हमें करना है इसका कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करेंगे वो समझिए। मोटर का कनेक्शन 1 से 3 होता है ना, तो 1 से 3 इसका भी होगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक तार को बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए जो निकाले ये रनिंग का है ना, तो इसको हम लिख देते हैं रनिंग 1। देखिए 1 और 2 से कोई मतलब नहीं होता, हमने कई वीडियो में बताया कि 1 और 2 से कोई मतलब नहीं होता, बस हाँ एक है रनिंग है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद गिनेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। यहां पर देखिए ये दोनों स्टार्टिंग के, इन दोनों को गिनना नहीं है। यहां पर रनिंग है 2 और ये वाला रनिंग है 3। 1 और 3 को हम क्या करेंगे, एक ही में जोड़ देंगे। जब एक ही में जोड़ दिए तो अब देखिए रनिंग का एक ही तार और बचा है, एक तार यहां पर एक ही बचा है। तो ये जो बचा है इसको हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं यहीं से बाहर और इसको लिखते हैं रनिंग 2। तो हमारा क्या हो गया, 2 तार हमारे पास निकल गए, एक रनिंग 1 और एक रनिंग 2, 2 तार टोटल बाहर निकल गए ना। क्या करेंगे, अब हम कनेक्शन करेंगे इसमें स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग का भी एक तार बाहर निकालेंगे और इसका लिखेंगे स्टार्टिंग 1। 1 2 से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिख दिया हमने स्टार्टिंग 1। उसके बाद गिनना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहां पर देखिए स्टार्टिंग मिलेगा, बीच में तो रनिंग है ना, उसको गिनना नहीं है। 1 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1 और 3 को चलिए हम यहीं सीधा जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया। अब एक तार यहां पर बचा, अब ये जो बचा इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर और इसको लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग 1। और इस प्रकार से देख पाएंगे टोटल 4 तार निकल गए, रनिंग 1 रनिंग 2 स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2। 4 वायर जब निकल गए ना तो कनेक्शन तो बिल्कुल आसान है। कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का एक ही में जोड़ते हैं। 1 2 से मतलब नहीं, हाँ 1 है कि 2 है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ते हैं, बनाते हैं कॉमन और कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का जो दोनों तार होता है, ये रनिंग स्टार्टिंग का जो दोनों बचा हुआ है उसको हम एक ही में जोड़ देते हैं। और बाहर से जब हमें न्यूट्रल और फेस आता है तो न्यूट्रल को कॉमन में और फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। पंखा सीधा चला तो ठीक है, और अगर उल्टा चला तो इसको यहां से उठा करके हम बदल देंगे दूसरे वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले पॉइंट में पंखा सीधा चलेगा। और वैसे ये रनिंग वाले में सीधा चलता है और स्टार्टिंग वाले में उल्टा चलता है। और हाँ अगर कोई स्विच लगी है, मान लीजिए रोटरी स्विच लगी है जिसमें 3-4 पॉइंट तार जोड़ने के लिए ऐसे बने हुए हैं, तो ये अगर इस स्विच का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, फेस वाला जो पॉइंट है वो एक पॉइंट में आएगा जिसमें लिखा होता है पीएच। उसके बाद ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों को चाहे तो एक ही में जोड़ दीजिए और इसको यहां पे जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, चाहे वो हाई पे हो, मीडियम पे हो या लो पे हो, पंखा तो एक ही स्पीड में चलेगा ना, ये एक स्पीड का मोटर है। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो कनेक्शन से रिलेटेड या बाइंडिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।